नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। भाजपा अध्यक्ष का चुनाव, आखिरकार भाजपा को अपना नया अध्यक्ष कब तक मिलेगा? आखिर कहां मामला ये अटक रहा है? हालांकि अब कहा जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिनों में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर करिएगा तो गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा अभी अपना नया अध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में क्या इसी वजह से देरी हो रही है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। गुजरात में सी आर पाटिल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्र में मंत्री भी हैं, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। गुजरात जहां पर भाजपा पूरी मजबूत बताई जाती है, वहां भी क्या कोई मामला फंस रहा है? इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का राज्य, या यूँ कहें कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिससे दिल्ली की सत्ता होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के राज्य के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल बहुत पहले पूरा हो चुका है। बावजूद इसके उन्हें लगातार एक्सटेंशन दी जा रही है, और नया अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन चर्चा यहाँ तक पहुँच गई है कि उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली का नेतृत्व जो है वो अलग प्लान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट को पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि कैबिनेट में जितने भी मंत्री हैं उनको हटाया जा सकता है, नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। ये भी कई मीडिया चैनल चलाने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी वहाँ हटाया जा सकता है। हालांकि हम इसकी कहीं से भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, और कहा जा रहा है जब से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हुई है, तब से ये कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद जो मौर्य हैं वो अमित शाह से मुलाकात उन्होंने हाल में ही किया है, और उसके बाद एक अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या केशव मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट रिसफल के बात सामने आ रही है उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं रहेंगे। अगर केशव प्रसाद मौर्य वहाँ नहीं होंगे तो क्या प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे? प्रदेश के अध्यक्ष नहीं होंगे तो क्या दिल्ली में उनकी एक तरीके से परमानेंट जगह होगी? और ऐसे में पीडीए की राजनीति जो अखिलेश यादव चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, 2027 को ध्यान में रखते हुए, क्या अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उत्तर प्रदेश से हो सकता है? क्या केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं? ये तमाम ऐसी चर्चा है जो पिछले दिनों 2-4 दिनों से खूब सुर्खियों में है। हालांकि हम इसकी कहीं से पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ तो प्लान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऐसी पिछले दिनों खबरें आई थी कि पहले राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। अब कुछ और खबरें आ रही हैं। जब से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुँचे, राजनाथ सिंह, उसके अलावा अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, तब से एक अलग तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन कमज़ोर हो गया है, उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सरकार से नाराज़ चल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अफसरशाही की वजह से वहाँ कई तरह की नाराज़गी भाजपा कार्यकर्ताओं में है, और यही कारण है कि एक सख्त संदेश योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से देने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में क्या केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ाया जाएगा? ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में जो भी कैबिनेट में मंत्री हैं या कैबिनेट पूरा काबीना ही बदल दिया जाएगा? भाजपा हालांकि ऐसी जो प्रयोग है वो करती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या करने वाली है इसको भी देखना हमें ज़रूरी होगा। अब राष्ट्रीय स्तर पर हम आते हैं तो यहाँ मामला क्यों फंस रहा है? मोहन भागवत का 75+ वाला जो बयान आया उसके बाद से और भी अलग अलग चर्चाएं तेज हो गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि भाजपा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, और भाजपा किसी प्रेशर में आए बगैर पार्टी अध्यक्ष चुनना चाहती है। हाँ, संघ को भरोसे में रखना भाजपा के लिए बड़ी जिम्मेदारी है, और शायद इसी वजह से संघ भी या भाजपा भी पूरा ठोक करके एक नए अध्यक्ष पर फैसला लेना चाहता है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि संघ चाहता है कि इस बार जो भी भाजपा का अध्यक्ष बने वो संगठन पर ध्यान दे,
वो सरकार से उसका बहुत ज़्यादा मतलब ना हो, संगठन पे उसका फोकस हो, संगठन को वो मजबूत करने की दिशा में काम करे और यस मैन की छवि से वो बाहर निकले। तो खैर देखना दिलचस्प होगा कि अध्यक्ष पद को लेकर या उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि भाजपा में 2029 ही नहीं 2034 को ध्यान में रखकर फिलहाल फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसी संभावनाएं, ऐसी चर्चाएं जोरों पर है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।